स्वागत है आप सबका आज इस स्पेशल पॉडकास्ट के अंदर, जहां पर आज हम एक ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जहां से हजारों लोग अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं जी रवि सर से। और इस ट्रेनिंग सिस्टम से हम सीख सकते हैं कि 20 से 30 हज़ार रुपये 1-2 महीने के अंदर ही हम कैसे कमा सकते हैं। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये मैं खुद भी देख चुका हूँ, इनकी टीम से मिल चुका हूँ जो यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो वेलकम है रवि सर का। मतलब आज के समय के अंदर इतने सारे ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर, और बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही हैं। तो आपके ऊपर ही क्यों मतलब ट्रस्ट किया जाए? दरअसल आपका सवाल ही गलत है। लोग हमारे ऊपर ही ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग ना प्रोफेशनल है। आपने क्रिकेट मैच देखा है? हाँ जी, हाँ जी। आपकी गली में, आपके गांव में लोग क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल। क्या वो क्रिकेट से पैसा कमाते हैं? नहीं। लेकिन विराट कोहली वो कमाता है पैसा, बिल्कुल। क्योंकि वो प्रोफेशनल है। बिल्कुल। ऐसे ही हम लोग हैं। हम कोई यूट्यूबर नहीं है, मतलब कि हम यूट्यूब पे बस हर रोज अलग अलग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में ही बात करते हैं। और अगर मैं बात करूं 1000 से ज्यादा, 2000 या 3000, मतलब यूथ का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है हमारे साथ काम करके अपनी लाइफ का पहला 20 से 30 हजार रुपए कमा चुका है। ओके, तो एक और सवाल है इसी रिलेटेड कि स्कैम और असली सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क, कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये स्कैम है या कि असली सिस्टम है काम करने का, असली बिजनेस है? जहां पर प्रोडक्ट है वो तो असली सिस्टम है, और जहां पर प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ मनी सर्कुलेशन चल रही है, वो एक फ्रॉड है, वो एक स्कैम है। अच्छा, मान लेते हैं हमें ना एक स्कैम करना है करेंसी नोट बना के। तो क्या हम 305 रुपए का नकली नोट बना के स्कैम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम 603 रुपए का नकली नोट बना के स्कैम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें नकली नोट बना के स्कैम करना है ना, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि रियल में कौन सा करेंसी नोट अवेलेबल है। 500 रुपए, 200 रुपए। स्कैम वही होता है जो चीज रियल में मौजूद है। असली में अगर कोई काम है, गवर्नमेंट जॉब के नाम पे स्कैम नहीं होते क्या? होते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल में हम देखते हैं उसका लीवर निकाल लिया, उसकी किडनी निकाल ली, वो भी तो स्कैम होते हैं। अब ऐसे ही ऑनलाइन बिजनेस में ना बहुत पैसा है, इसीलिए स्कैम भी होते होंगे ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे। बिल्कुल। और दूसरी बात क्या आ जाती है, जो हमारा बिजनेस है, अगर आप ना गूगल पे टाइप कर रहे हो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, या आप गूगल पे टाइप कर रहे हो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो वहां पे ना गूगल हमारे बिजनेस को रेकमेंड करता है। जब आप नीचे जाते हो, हाँ। तो वहां पे गूगल हमारे बिजनेस को रेकमेंड करता है। अब स्कीम और रियल बिजनेस को जानने का ना एक सिंपल बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। कई लोगों को लगता है कोई हमारा पैसा लेके ना भाग जाए। मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदी, हुंडई कंपनी की गाड़ी है मान लो आपके पास, मुझे पता है आपने वो 10-12 लाख रुपए गाड़ी खरीदी होगी। आपने 10 लाख रुपए दिए, 12 लाख रुपए दिए, क्या वो जो हुंडई कंपनी है वो आपका पैसा लेके भाग जाएगी? नहीं। क्यों? मेरे पास खुद की 16-17 लाख रुपए गाड़ी है, मैंने 16 लाख रुपए दिए, क्या वो मेरा पैसा लेके भाग जाएंगे? गाड़ी दे तो दी उन्होंने। मतलब वो क्या चाहते हैं, वो अपनी और गाड़ियां बेचना चाहते हैं, वो तो और लोगों को अपना प्रोडक्ट देना चाहते हैं ना। तो हमारा बिजनेस भी सिंपल है। जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है वो किसका बिजनेस कर रही है? प्रोडक्ट का बिजनेस कर रही है। वो क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उनका एलोवेरा कंज्यूम करें, ज्यादा से ज्यादा लोग उनका बिजनेस करें। अब जैसे मान लेते हैं मारुति कंपनी है, वो गाड़ियां भी बेचती है, कस्टमर भी बनाती है, और अपना बिजनेस करने का मौका भी देती है दूसरे लोगों को। जैसे ओप्पो कंपनी है, वीवो कंपनी है, मोबाइल फोन बेचते हैं पर वो पैसा कमाने का मौका भी देते हैं अगर हम उनका कोई मोबाइल स्टोर ओपन कर ले। ऐसे ही फॉरएवर है, ये हमें प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रही है जिनको प्रोडक्ट यूज करने हैं, और हमें बिजनेस करने का मौका भी दे रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आपका ये ट्रेनिंग सिस्टम है ये काम कैसे करता है? मतलब लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये ट्रेनिंग सिस्टम है जो आपका बिजनेस करने का, वो काम कैसे करता है? हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, वो स्टेप टू स्टेप रोड मैप है। मतलब अगर कोई उसको फॉलो करेगा ना, जैसे सबसे पहली जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो बिगिनर लेवल की होती है। उन बिगिनर लेवल की ट्रेनिंग में क्या होता है, सिखाया जाता है कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब मुझे बिजनेस के बारे में बताया गया तो मेरा जो माइंडसेट था वो पता कैसा था, पढ़ो लिखो जॉब करो। मतलब मुझे ये बताया नहीं किसी ने पढ़ो लिखो और बिजनेस करो, भैया बिजनेस भी कर सकते हो। मुझे हमेशा क्या बताया गया, पढ़ो लिखो और जॉब करो। अब यहाँ पे जो बात आ जाती है हमारे ट्रेनिंग सिस्टम की, जो बिगिनर लेवल से शुरू होती है, सबसे पहले आप हमारी 4 वीडियो देखते हो। उन 4 वीडियो में आपको क्या पता लगता है, ये काम क्या है और ये काम कैसे होगा। फिर आ जाती है हमारी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग, पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप में हम क्या सिखाते हैं कि जो लोग हमारे साथ काम करेंगे
कैसे वो महीने का 28-30 हज़ार रुपए का बिजनेस कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कैसे वो इतना बिजनेस कर सकें कि उनको 30-32 हज़ार रुपए की इनकम आ जाए। ये सिंपल हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस है। अच्छा, इसमें फिर टाइम तो लगेगा ना, हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसा तो है नहीं एक दिन में सीख जाओगे, 1 घंटे में सीख जाओगे। और सारे का सारा जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियोज़ हैं बहुत सारे, और हमारी 6 PM मीटिंग होती है, वेबिनार होते हैं जो हमारे, उन वेबिनार में क्या बताया जाता है कि कैसे इस बिजनेस से हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये हमारा सिंपल ट्रेनिंग सिस्टम है जो एकदम नया है। सबसे पहले तो मैं जो भी व्यक्ति नया है उसको एक एडवाइस दूंगा कि वो ना अपने आसपास के लोगों से एडवाइस ना ले। मतलब अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप किससे एडवाइस लोगे? हाँ, आसपास के लोगों से ही लेते हैं, तो ये और नॉर्मल बात है। हाँ, हाँ, पर जो हमारे आसपास के लोग हैं, क्या उनमें से कोई उस बिजनेस को करता है? नहीं। नहीं करता। तो हमें सबसे पहले तो अपने लेवल पे रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी। और वो कैसे होगी? जब हम उस चीज को ज्यादा से ज्यादा जानेंगे। बिल्कुल। जब कोई बिजनेस में नया इंसान आता है ना, मैं जब बिजनेस में आया था मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मान लो आपके सामने ना एक क्रिकेट मैच चले, एक फुटबॉल मैच चले, आप क्या देखोगे? क्रिकेट मैच। इसका मतलब ये है कि आपका ना क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आपको फुटबॉल के बारे में ना कुछ नहीं पता। बिल्कुल। तो जब ना कोई बिजनेस को देखता है, जो न्यू पर्सन कोई भी आता है, नया व्यक्ति कोई भी आएगा, बिजनेस को देखेगा ना, उसको बिजनेस के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। तो उसके दिमाग में क्या क्या चलेगा कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत में इंटरेस्टेड नहीं था बिल्कुल भी। पर मुझे ये बात बाद में पता लगी कि इंटरेस्ट तो हम उसी में लेंगे जिसके बारे में हमें कुछ पता है। पता ही नहीं है तो क्या इंटरेस्ट है उसमें? लेकिन यहाँ पर लोग बोलते हैं, जैसे अगर कोई भी इंसान है जो एकदम नया आया है, सबसे ज़्यादा जो डाउट होता है वो क्या होता है कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा? कोई भी नया पर्सन है, उनको लगता है कि ये लोग तो कर रहे हैं, ये लोग तो एक्सपीरियंस है इनके पास, इसलिए ये कर रहे हैं। बट जब कोई नया पर्सन आता है, उसके दिमाग के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? मतलब जो ये सवाल आता है ना, जो आप बता रहे हो, कोई न्यू आएगा तो ये वो लोग तो होते नहीं जो बिजनेस कर रहे हैं या उनकी फैमिली कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रही है। ये सवाल मेरे जैसे लोगों के मन में आता था, क्योंकि मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, मेरी फैमिली ने कभी बिजनेस नहीं किया, मैं पहला इंसान था बिजनेस करने वाला। तो मेरे दिमाग में क्या विचार आएगा? हाँ, कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये तो दिखा रहे हैं सब कुछ। अच्छा, आप सोचो, स्कूल में ना जब हम जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब हम ABCD वहाँ पे सीखते हैं, 1 2 3 सीखते हैं वहाँ पे, क्या उसके पहले हमें वो चीज़ें पता होती हैं? नहीं। एक अनपढ़ इंसान ही तो स्कूल में एडमिशन लेता है ना। बिल्कुल। पर जो टीचर होता है ना, वो उसको सारा कुछ ही सिखा देता है। 10-12 साल में उसको इस लायक बना सकता है कि वो कोई इंजन बना दे, कोई नई खोज कर दे, हाँ बिल्कुल, कोई नई इन्वेंशन कर दे वो। तो ऐसे ही हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, स्कूल की तरह है। हम ना जीरो से सिखाते हैं, और हम उन्हीं लोगों को सिखाते हैं जिनको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे मोबाइल फ़ोन होता है, अब मोबाइल में हमें पता होता है सिंपल आइकन्स हैं। अगर हम वहाँ पे थोड़ा सा, शुरू में तो किसी को फ़ोन चलाना नहीं आता, मोबाइल फ़ोन तो चलाना नहीं आता शुरू में किसी को, जब नया मोबाइल फ़ोन आया था। या अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन दे दें जिसने कभी यूज़ नहीं किया, पर उस पर आइकन है, इंस्टाग्राम वाला दबाओगे तो इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, व्हाट्सएप पे टैप करोगे तो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगी। ऐसे ही हमारा बिजनेस है। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग लगाओगे ना, अपने आप सीखते जाओगे। पर पहली वीडियो देख के, पहली ट्रेनिंग लगा के कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे हम ना अभी अपनी बातचीत के अंदर बार बार ना ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये मतलब कैसे काम करती हैं, और क्या ये ट्रेनिंग लगाना इतना ज़्यादा जरूरी है कि अगर ग्रो करना है? देखो, ट्रेनिंग लगानी तो बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आपको क्या सीखने को मिलेगा ट्रेनिंग में? कि ये बिजनेस कैसे किया जाता है, यहाँ पे पैसा कैसे आता है। मैं बताता हूँ आपको। कुछ ना लड़कियाँ होती हैं जो मतलब बोलती हैं कि हमारी फैमिली हमें सोशल मीडिया यूज़ नहीं करने देती। अब एक लड़की है हमारी टीम में, वो लड़की ने ना बिजनेस शुरू किया, ट्रेनिंग लगाई, 10 दिन लग गए उसको सीखने में। बिजनेस शुरू किया उसने अपनी व्हाट्सएप से उसने पहले महीने में लगभग 12 CC का बिजनेस किया। अगर इसको पैसों में कन्वर्ट करें, इनकम में कन्वर्ट करें, अगर लगभग उसकी जो इनकम थी 35-36 हज़ार रुपए के आसपास आई है। कहाँ से? व्हाट्सएप। अब देखो, जो उसने बिजनेस किया वो क्यों किया, कैसे किया उसने बिजनेस? वो ट्रेनिंग की हेल्प से किया उसने वो बिजनेस, क्योंकि ट्रेनिंग में ही उसको सिखाया गया। जो एकदम नई थी, मतलब जो उसको पहले कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था, जिनको कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था। अब मैं बताता हूँ आपको, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं ना स्टूडेंट था, मतलब MSc कर रहा था मैं। और मुझे जब ना बताया गया कि भाई, मेरे पास फ़ोन आया विशाल सर का, उन्होंने मुझे कहा कि हमने ना तुम्हारे शहर में नया बिजनेस शुरू किया है। मैंने सोचा यार नया बिजनेस शुरू किया और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो मैंने उसी टाइम ना इमेजिनेशन करनी शुरू कर दी
कि मैं यहाँ से 10-12 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ, मैं 15 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ यहाँ से। और मैंने बिजनेस शुरू किया। जो मेरी पहले महीने की इनकम आई वो ना 1497 रुपये आई, मतलब 1500 रुपये के आसपास की मेरी इनकम आई। और दूसरे महीने की जो मेरी इनकम आई वो 11,000 रुपये आई। अब इसमें ज़बरदस्त बात क्या है, दूसरे महीने में मेरा एक दोस्त है अक्षय, पता होगा आपको, हाँ। सभी जानते हैं अक्षय को। तो अक्षय ने मेरे साथ दूसरे महीने में बिजनेस शुरू किया। जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया, अगले महीने में अक्षय ने बिजनेस शुरू किया। तो जिस महीने मेरी 11,000 रुपये की इनकम आई थी ना, अक्षय की उस महीने की 24,000 रुपये की इनकम आई थी। मतलब मैं उससे पहले आया, मेरी 11,000 रुपये इनकम आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं ना कॉलेज में जाता था, पार्ट टाइम में करता था, मैं ना ट्रेनिंग नहीं लगा पाता था। पर जो अक्षय है वो ना घर में था, वो फ्री था। वो क्या करता था, दिन में ना 2 बार ट्रेनिंग अटेंड करता था, मैं 2 दिन में 1 बार करता था। उन ट्रेनिंग में उसका जो माइंडसेट था, उसको जो बातें पता लगनी थी, वो मेरे से ज़्यादा एडवांस हो चुका था। मतलब हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है ना, उसमें हम क्या सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। आप बताओ, क्या कभी हमें सिखाया जाता है बिजनेस कैसे किया जाता है? कभी भी नहीं। हाँ, हमें सिखाने वाले ना हमारे आसपास के लोग हैं। अच्छा बताओ, हमारे आसपास के लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं? नहीं, ज़्यादातर जॉब करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है, दुकानदार है, मतलब बिजनेस तो करता ही नहीं कोई। दुकान को कई लोग बिजनेस बोल देते हैं। और ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, ये तो 4-5 साल पुराना बिजनेस है। हाँ, तो ट्रेनिंग जैसी तो कोई बात ही नहीं है कि भाई हमें कहीं घर वालों से ट्रेनिंग मिल गई हो। और जैसे जब मैंने पहली बार ये बिजनेस देखा ना, यहाँ पर ना जैसे मोटिवेट किया जा रहा है, या कारें दिखाई जा रही हैं, पैसा दिखाया जा रहा है, अपनी ट्रिप्स दिखाए जा रहे हैं। तो जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे ऐसे ही लगा कि ये लोग ना कुछ दिखावा करके मतलब मोटिवेट कर रहे हैं। देखो, ये ना बिजनेस है। मैं जब +2 क्लास में था, उसके बाद मैंने कोचिंग करनी शुरू की यमुनानगर में। कोचिंग एकेडमी थी बहुत सारी। वहाँ पे ना जब आप किसी भी कोचिंग एकेडमी में जाओगे तो वहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ये बच्चा ये बन गया, ये बच्चा ये हो गया, ये बच्चा ये हो गया। और आज भी 5 साल बाद 6 साल बाद जब उस कोचिंग के बाहर से गुजरता हूँ ना मैं, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं? वो ही स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो मोटिवेट है ना, जो दिखा के कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। वो पता कौन कर रहे हैं? बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई भी कंपनी है जो बिजनेस कर रही है, वो क्या ये प्रमोट नहीं करेगी क्या उन्होंने कितना टर्नओवर किया? हाँ बिल्कुल। टाटा कंपनी वो क्या बताते हैं, हमारा इतना टर्नओवर है। रिलायंस कंपनी क्या बताती है, हमारा इतना टर्नओवर है। जो बिल गेट्स है, जो स्पेस एक्स कंपनी है, एलोन मस्क है, जो क्या बता रहे हैं वो सब लोग? क्योंकि जो कंपनी होती है ना, जो बिजनेस होता है, उसको देखा ही इसी नज़र से जाता है कि उनका कितना टर्नओवर है। बिल्कुल। मेरी इंस्टाग्राम पेज पे आप बताओ, कहीं पे एक इनकम का भी मैंने कुछ डाल रखा है, स्क्रीनशॉट वगैरह? नहीं, मेरी इंस्टाग्राम पे कहीं देखेगा ही नहीं कि मेरी इनकम कितनी है। तो हम इनकम कहाँ दिखा रहे हैं? अब लोग क्या देखना चाहते हैं वो तो उन पे डिपेंड करता है ना। वो सोच रहे हैं कि ये जॉब है, ये जॉब थोड़ी है। अब कोई इंटरव्यू देने जाएगा, क्या कहेगा वो? अच्छा भाई, इस कंपनी की इतनी टर्नओवर है, इन्होंने इतनी गाड़ियाँ बेच दी, मारुति ने इतनी गाड़ियाँ बेच दी। क्योंकि बिजनेस में यही बातें की जाएंगी। अब पिछले महीने की जो हमारी टर्नओवर है, लास्ट मंथ की जो हमारी टर्नओवर है, वो 1.5 करोड़ रुपए की है। 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़ की टर्नओवर है। और उसमें से ना 66% जो पैसा है वो ना मेरे साथ काम करने वाले लोगों ने कमाया। जो 66-70% पैसा है वो किन्होंने कमाया? जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। और मैंने क्या कहा, टर्नओवर हुई है कितनी? 1.5 करोड़ की। यानी कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। तो जो ये बात आप बता रहे थे ना कि भाई मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं हम लोग। अच्छा तो बताओ क्या कहें? भाई नहीं, तुम नहीं कर सकते, रहने दो तुम। या ये कहें कि भाई कर सकते हो तुम यार, बिल्कुल कर सकते हो। और कितने सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मतलब जो ट्रेनिंग सिस्टम है आपका, उसके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि ना इतनी जल्दी लोग सीख जाते हैं? इस बिजनेस में जो मेन बात होती है वो यही होती है, हम इसको ना डुप्लीकेट कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं इंडियन ऑयल कंपनी है, वो बिजनेस करने का मौका देती है। हम उनका अगर पेट्रोल पंप शुरू कर लें, हमने इंडियन ऑयल कंपनी का पेट्रोल पंप शुरू किया, मान लो आपने पेट्रोल पंप शुरू किया कुछ 1 करोड़ 50 लाख रुपए देके, उसको आप ना डुप्लीकेट नहीं कर सकते। हाँ। मतलब वो आपको खुद वहां पे पेट्रोल डीजल बेचना पड़ेगा लोगों को नौकरी पे रख के। लेकिन जो ये बिजनेस है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, मान लो मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरा मान लो मैं आपको बिजनेस बताना चाहता हूँ, तो मैं आपको ना दरअसल प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ना बिजनेस करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप भी बिजनेस को कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, आपने भी ऐसा ही बोल दिया दूसरे लोगों को कि भाई आप भी बिजनेस कर सकते हो। तो दरअसल यहाँ पे आप ना एक टीम बना रहे हो। जैसे मान लो आपका यूट्यूब चैनल, यूट्यूब क्या बोल रही है सब लोगों को, अपना भाई वीडियो बनाना शुरू करो, आप वीडियो बना के डाल दो, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे
जितना ज़्यादा वीडियो पे लाइक आएंगे उतना ज़्यादा क्या आएगा, पैसा आएगा। हाँ बिल्कुल। मतलब कितने लोग हैं जो इस चीज़ को डुप्लीकेट कर सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, मैं बना सकता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, वहाँ पे वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, फ्री है सब कुछ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हमसे सीखो कैसे होगा और आगे सिखा दो कैसे करना है, और बीच में आप भी यहाँ पे पैसे कमा लोगे। बट जैसे कई बार ना, जैसे कि जो बिजनेस है इसको 18 साल प्लस के लोग स्टार्ट कर सकते हैं, पर जब भी कोई मतलब ऐसे कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है, पर क्या होता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको मना करते हैं कि आप अपनी स्टडी कर लो, अभी मत करो इस बिजनेस को। तो फिर उसके बारे में मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं मेरी बात बता देता हूँ। जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि तू ना ये बिजनेस नहीं करेगा, तुझे जितने पैसे चाहिए मेरे से ले ले, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। पर आप बताओ क्या आप या कोई भी क्या 24 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं? ना ना, Possible ही 2-3 नहीं घंटे है। बस मुश्किल से। पॉसिबल ही नहीं है। हम्म, मतलब मुझे फिर ना एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई मेरी फैमिली चाहती है मैं कहीं फंस ना जाऊँ, अपना पैसा वेस्ट ना कर दूँ, अपना टाइम वेस्ट ना कर दूँ। लेकिन मुझे एक बात और पता है, जो मेरे पिताजी हैं वो तो फार्मर है, मेरी माताजी जो हैं वो हाउसवाइफ हैं, वो कभी घर से बाहर भी नहीं गई, और वो भी मतलब मुझे बता रही थी कि बेटा ये सब बिजनेस नहीं करते। और जबकि उनको बिजनेस का नाम भी नहीं पता था, उनको बिजनेस का नाम भी नहीं पता था। वो भी मुझे क्या गाइड कर रही हैं, ये सब बिजनेस नहीं करना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। सब पेरेंट्स यही बोलते हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अब मान लेते हैं मैं 5 साल का तो नहीं हूँ, मैं नहीं, कोई भी हमारे साथ जो ट्रेनिंग लगाते हैं वो 5 साल के तो नहीं है, 6 साल के तो नहीं है, वो सब 18 साल के लोग हैं, 20 साल के लोग हैं। अच्छा, अगर आपको मिठाई खरीदनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? हलवाई की दुकान पे या कोई मिठाई वाले के पास जाना पड़ेगा ना। अच्छा, मान लो अगर मैं आपको कहूँ भाई ये 10 काम है तुम्हें दिन भर में करने हैं, उनमें मान लो एक काम था भाई आपको क्या करना है, आपको खाना खाना है, एक काम था आपको बाल कटवाने हैं, कटिंग करानी है आपको। इनमें सबसे नीचे लेवल पे क्या रखोगे आप? हाँ, जो बाल हैं कटिंग करवाने। कटिंग कराने को सबसे नीचे रखोगे। अच्छा, कटिंग करवाने के लिए अब कहाँ जा रहे हो? एक बार्बर के पास जा रहे हैं। सलून में जाओगे ना। मतलब जो एक छोटे लेवल का काम है उसके लिए भी हम कहाँ जा रहे हैं? प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं। अच्छा, क्या बिजनेस करना कोई छोटी बात है? ये तो बहुत बड़ी बात है ना। और इसके लिए हम कहाँ जा रहे हैं? इसके लिए हम अपने आसपास के लोगों के पास जा रहे हैं। पता क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम ना उन्हीं के साथ पूरा जीवन हमने 18 साल 20 साल उन्हीं में बिता दिए। हमें ये लगता है कि भाई इन्हीं को सारी नॉलेज है, कि इनको ही सब कुछ पता है। और इसी चीज़ की वजह से ना मैं 7 महीने तक ना मैंने इस बिजनेस को देखने के बाद भी किया नहीं था, 6-7 महीने तक। क्योंकि मेरी मम्मी मना करती हैं, मेरे पापा मना कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है। या तो हमें इस बिजनेस को करने से वो इंसान मना करे जो बिजनेस ओनर है कोई। आप किसी बिजनेसमैन के पास जाओ, उसको कहो भाई ये देखो ये प्लान है, ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है, उसकी राय लो। वो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? वो डायरेक्ट पूछेगा भाई कितनी इनकम है, कितने % इनकम मिलती है यहाँ पे, क्या प्रोडक्ट है। वो कहेगा बहुत बढ़िया बिजनेस है तो भाई जबरदस्त है तो। पर हम उनके पास जाते ही नहीं। हम किन से पूछ रहे हैं? जो हमारे आसपास के लोग हैं और जिनको किसी को भी बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। मैंने पूछा अपनी मम्मी से, अच्छा ये बताओ मम्मी मैनेजर कैसे बनते हैं? उनको लगा मैं शायद बैंक के मैनेजर की है इसकी बात कर रहा हूँ। उसने कहा पढ़ाई करके बनते हैं। अब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे। मैंने पहले 10th क्लास की, +2 BSc की, फिर उसके बाद मैं MSc सेकेंड ईयर में जब था तब मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता लगा था। और तब पहली बार मुझे लगा था ऐसा कि यार पार्ट टाइम में ना कुछ किया जा सकता है। और तब मैंने बिज़नेस को करने का फैसला किया था। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, पेरेंट्स जो होते हैं, लेकिन वो पता कब मानते हैं? जब आपकी इनकम आने लगती है। हाँ, प्रूफ आता है जब। तो जब मेरी इनकम 60-70 हज़ार रुपये से ज़्यादा हुई थी तब मेरी फैमिली ने थोड़ा मेरे पे यकीन किया था कि कर सकते हो तुम इस काम को। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर मतलब आपके पेरेंट्स भी इसको मना कर रहे हो या कोई भी आपका साथ भी ना दे, तब भी आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो? मेरे माता पिता जब मना करते थे, क्या मेरा कुछ नुकसान हुआ? या मेरा टीम ना बनी हो मेरी, हुआ कोई नुकसान मेरा? अच्छा, अब मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, क्या अब उससे मेरा कुछ फ़ायदा है? नहीं है कुछ फ़ायदा ना। वो मेरी जगह पे मीटिंग कर सकते हैं, ना वो किसी को कुछ समझा सकते हैं, ना वो किसी को प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बस वो मुझे देखना है कि मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, फिर मैं किस तरीके से करूँ। हमारे पेरेंट्स तो पता नहीं क्या क्या करने से मना करते हैं और हम वो भी कर लेते हैं। आप देखते हो क्या, किसी को फॉलो करते हो आप कि मम्मी इसको फॉलो कर लूँ मैं, इसकी फ़ोटो लाइक कर दूँ मैं? हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जब बिजनेस की बात आ रही है, क्योंकि ना हमें पता है बिजनेस के बारे में, ना मम्मी पापा को पता है बिजनेस के बारे में, और हमें क्या लगता है भाई हमारे मम्मी पापा सही बोल रहे हैं,
अगर आपके मम्मी पापा एक बिजनेस ओनर हैं, अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं, अब जैसे हरियाणा में वो हैं सावित्री जिंदल, वो शायद एशिया की या इंडिया की सबसे अमीर महिला हैं। बिल्कुल। अगर उनका लड़का जो है, जो नवीन जिंदल है, अगर वो ये बात कहेगा ना हमें कि मेरी मम्मी मना कर रही है बिजनेस करने से, तो फिर वो सही है। हाँ। क्योंकि उसकी मम्मी एशिया की सबसे अमीर महिला है, वो मना कर रही है। मेरी मम्मी तो पिछले 30 साल से एक दिन को बार बार जी रही हैं, वो भी मुझे मना कर रही हैं। मतलब आप सोच के देखो, अगर हम ऐसे लोगों से एडवाइस ले रहे हैं जिनको बिजनेस के बारे में नहीं पता, वो हमें सही एडवाइस देंगे या गलत देंगे? वो तो गलती देंगे, गलत एडवाइस देंगे। अगर मैं आपको कहूँ, ये बताओ मुझे कि मेरा घर कैसा है, मेरे घर में 4 कमरे हैं, तो आप ना सोचोगे यार, जो भी सोचोगे ना वो गलत होगा, क्योंकि आप कभी मेरे घर में आए नहीं हो। अब बिजनेस के बारे में, जिनको बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, वो लोग अगर बिजनेस के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो 100% वो गलत ही है, क्योंकि जब उनको पता ही नहीं है सही। अब ये देखो, मना तो कर रहे हैं पेरेंट्स, अब बिजनेस के लिए हाँ कौन करता है, ये देख लेते हैं। बिजनेस के लिए भाई रेकमेंड कौन करता है इस बिजनेस को? आप गूगल करो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वहां पे क्या दिखाई देगा? हाँ, वहां पे हमारे बिजनेस का नाम आएगा। पोल जेन पिल्जर अमेरिका के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, मतलब उन्होंने ये बताया था आज से 30 साल पहले कि इंटरनेट का रेवोल्यूशन आएगा, हर व्यक्ति इंटरनेट को यूज करेगा। और उन्होंने ही एक बात बताई थी कि भाई कंप्यूटर का बूम आएगा, लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब में क्या बताया? वेलनेस रेवोल्यूशन आएगा। मतलब जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ऐसे प्रोडक्ट यूज करेंगे जो उनको बीमारियों से बचाएं, जो उनके शरीर को फिट रखें। उन्हीं का तो हम बिजनेस कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में यही सब तो है। देखो, हवा पानी सब कुछ तो हमने गंदा कर दिया, पॉल्यूटेड कर दिया। तो जो हेल्थ का बिजनेस है ना, वो ही फ्यूचर है। जो भी कंपनी, जो भी व्यक्ति हेल्थ से रिलेटेड बिजनेस करेगा ना, वही पैसा कमाएगा। तो हमें इन लोगों की एडवाइस माननी पड़ेगी। अब आप सोचो, आपको क्रिकेट सीखना है, आप किससे सीखोगे? आप अपनी गली में सीखोगे खेलने वाले लोगों से, या आपके पास ऑप्शन है कि विराट कोहली आपको सिखा दे क्रिकेट के बारे में? हाँ, मैं कोई बढ़िया एकेडमी ढूंढूंगा मैं, जहाँ कोई पर एकेडमी ढूंढोगे आप, वहाँ वहाँ पे ही तो सीख पाओगे ना। लेकिन उसके बारे में एडवाइस तो मम्मी भी दे सकती है, नहीं नहीं ये सब नहीं करना, क्रिकेट नहीं खेलना। अब हमारे पेरेंट्स कैसे होते हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हो या कुछ भी साइकिल चला रहे हो, आपको चोट लग गई, क्या कहेंगे अगले दिन? नहीं, आज अब नहीं करना। मतलब वो कभी प्रमोट करते ही नहीं हमें कि भाई हम कुछ करें आगे, वो हमें इंस्पायर करते ही नहीं कुछ करने से। और लोग तो देखो वैसे ही हैं, वो तो बोलते ही रहते हैं। आप चाहे हिमालय पे जाके बैठ जाओ, तब भी लोग क्या कहेंगे? देख पागल कहाँ चला गया, यहाँ बैठता हमारे पास। तो एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे ये बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ना इसमें 2 सीसी का बिजनेस करना होता है। तो ये 2 सीसी का बिजनेस क्यों करना होता है, और मतलब इसके क्या फायदे हैं इसको करने से? जो 2cc का बिजनेस है, यानी कि जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, तो उसके बाद ना, मतलब कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाता है, उसको हम ना पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड करवाते हैं। वो हमारी पर्सनल ट्रेनिंग होती है, पर्सनल मेंटोरशिप। उनमें क्या सिखाया जाता है, ये काम कैसे होगा, और कौन लोग सिखाते हैं? जो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, जो मतलब लाखों में कमा रहे हैं, वो लोग सिखाते हैं। सबको तो हम सिखा नहीं सकते ना, बिल्कुल, जाहिर सी बात है। पहले हम खुद ये कन्फर्म करना चाहते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारे लिए सही है या नहीं है। वो पता कब होता है? पर्सनल मेंटोरशिप से पहले हमारी 7 या 8 ट्रेनिंग होती हैं, पर्सनल मेंटोरशिप से पहले। और जब हमें लगता है ना कि इसको बिजनेस की समझ हो चुकी है, इसको बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, फिर हम उसको बताते हैं भाई असिस्टेंट सुपरवाइजर आप ऐसे कर सकते हो। और असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, और फिर मैनेजर। तो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है ना, वो बिल्कुल बिगिनर लेवल है, वो शुरुआती लेवल है। और इसी लेवल के बाद हम इनकम कर सकते हैं। जो मैं बता रहा था आपको कि हम 20-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये भी इनकम कर सकते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। तो 2cc करने का बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है? पर्सनल मेंटोरशिप लगाने का मौका मिलता है हमें। और पर्सनल मेंटोरशिप कौन लोग करते हैं? जो 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ऐसे कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए ऐसे कमा रहे हैं। तो हम खुद उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं किनको हम अपनी पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड करवाएंगे। सबको तो नहीं करवा सकते, जाहिर सी बात है। और 2cc करने के बाद जो दूसरा बेनिफिट है, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा जेल, वर्ल्ड का बेस्ट हनी, ये सारे प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर सकते हैं।
और जो पैसा हम डॉक्टर को दे के आने वाले थे वो पैसा हमारा बचाया जा सकता है। मैं मतलब जब कॉलेज में था, जब मैं ना लोगों को देखता था कुरुक्षेत्र से यमुनानगर जाते टाइम ना, बहुत लोग जैसे जॉब करते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग ना अपनी गाड़ी में जब आते थे वापस यमुनानगर, तो वो ना बहुत सारे लोगों को बिठाते थे उसमें। एक बार मेरा एग्जाम था कुरुक्षेत्र में, तो मैं ऐसे ही बैठ गया किसी की गाड़ी में, बस तो आने रही थी, और उसने मेरे से 100 रुपये लिए थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप ये मतलब टैक्सी चलाते हो क्या आप? उसने कहा नहीं नहीं, मतलब हम जॉब करते हैं, हर रोज आते हैं गाड़ी में, तो फिर गाड़ी का खर्चा निकल जाता है ऐसे ही। अच्छा। मतलब वो जो व्यक्ति था। अब आप सोच के देखो, मतलब लोगों की जो मेंटेलिटी है वो पैसा कमाने की तो है, पर उनके पास ना बस वही ट्रेडिशनल तरीके हैं कि भाई बस ये काम करके पैसा आ जाएगा। अगर किसी की जॉब नहीं लगी, वो 6 साल 10 साल ट्राई करेगा, नहीं तो कोई प्राइवेट काम अपना शुरू करके बैठ जाएगा, 2-4 लाख रुपए लगा के कोई दुकान शुरू कर लेगा वो, या तो वो कोई विदेश में चला जाएगा। लेकिन ना बिजनेस के बारे में कोई नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा बिजनेस के बारे में? क्योंकि माइंड सेट ही नहीं है लोगों का। हाँ बिल्कुल। और वो माइंड सेट कैसे बनता है? वो ट्रेनिंग से ही बनता है। और जो 2cc की आप बात कर रहे हो, 2cc के बाद ही आपको पता लगेगा कि भाई इस बिजनेस की कितनी पावर है। क्या मतलब गारंटी है कि इसमें पक्का सक्सेसफुल हो ही जाएगा? अगर कोई कोई स्टूडेंट है, चाहे हाउस वाइफ है, या कोई अपना खुद अब कुछ काम करता है, जॉब करता है, कि वो पक्का इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएगा? देखो मैं ना आपको मतलब लॉजिक की हम बात करते हैं, जैसे जिम है। अब जिम में ना पूरी गारंटी है कि भाई अगर कोई जाएगा ना, वो जिम करेगा, एक्सरसाइज करेगा, उसका वेट भी कम हो जाएगा, अगर उसका वेट ज़्यादा है, और मसल भी उसके बिल्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम क्या करें, हम वहाँ पे जाएं, जिम की फीस जमा कर दें, लेकिन जिम ना करें, क्या हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है ना, वो ना एक जिम की तरह है, और जो हमारे एफर्ट है ना, वहाँ से रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। मोबाइल फ़ोन में हम इंटरनेट रिचार्ज कराते हैं, इंटरनेट खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया हमारा। अब हम क्या ये पूछते हैं क्या कि भाई क्या गारंटी है, मैंने 300 रुपये का रिचार्ज करा लिया तो मेरा इंटरनेट आ जाएगा? वो डिफॉल्ट है, वो आ जाएगा। बिल्कुल। अब एक किसान, जैसे मेरे पिताजी किसान है, वो खेत में बीज डालते हैं, तो उसमें खाद डाल देंगे, पानी डाल देंगे, तो फसल उग जाएगी। वही यहाँ पे है, जो वो बीज है ना, वो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, और जो पानी और खाद है ना, वो हमारे एफर्ट्स हैं। अगर खाना भी सामने रख दिया जाए ना, वो भी मुंह में नहीं जाएगा। तो इस दुनिया में अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, भाई क्या गारंटी है? देखो अगर हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में कुछ कमी होती तो एक इंसान पैसा कमा लेता, 2 इंसान पैसा कमा लेते, एक बार हमारी 1.5 करोड़ की टर्नओवर हो जाती, एक बार हमारी 50 लाख की टर्नओवर, वो बार बार क्यों होती है? बार बार क्यों हो रही है वो? हर महीने क्यों लोग लाखों रुपए, हजारों रुपए कमा रहे हैं यहाँ से? यानी कुछ बात है इसमें। और वो बात क्या है तभी पता लगेगी जब कोई व्यक्ति यहाँ पे खुद आके बिजनेस को एक्सपीरियंस करेगा, खुद आके इस बिजनेस को सीखेगा। अच्छा, क्या आप अपने बारे में थोड़ा बताओगे कि आप कैसे इस बिजनेस के अंदर एक सक्सेसफुल पर्सन बने और आज अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं? तो मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहता हूँ कि आप कैसे मतलब बिजनेस आपने ज्वाइन किया और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मैं ना जब 10th क्लास में था तो मेरे मतलब 89% मार्क्स आए थे 10th क्लास में जब मैं था। फिर मैंने +2 क्लास की, फिर मैं कॉलेज में गया और BSc मैंने की। फिर मैं MSc में जब था तो मुझे ना अचानक फ़ोन आया कि विशाल सर का फ़ोन आया अचानक कि मैंने ना यमुनानगर में एक नया काम शुरू किया है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अच्छा। और तुम वहाँ पे ना 10-12 हज़ार रुपये कमा सकते हो पार्ट टाइम में। तो मैं वहाँ पे गया, उम्मीदें थी मेरे मन में, भाई कुछ कंप्यूटर वगैरह रखा होगा, वहाँ पे काम करेंगे, कुछ फोटोकॉपी वगैरह निकाल देंगे। उस टाइम पे मतलब स्टूडेंट जो होते थे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते थे, मुझे कुछ ऐसा लगा। जब वो वहाँ पे गया मैंने देखा कि भाई ये तो कुछ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। तो मैं अपने घर में आया और मैंने मम्मी को बताया, और मेरी मम्मी ने ना मुझे एक रिश्तेदार का नाम लिया, और वो रिश्तेदार बिल्कुल बर्बाद आदमी, और मैं वहीं पे डर गया। अच्छा। मतलब मैं वहीं पे डर गया। और वो जो हमारे रिश्तेदार थे उनको मैंने ना 5 साल बाद पूछा फिर, मतलब आपने भी तो किया था ना? उसने कहा नहीं। उनका ना ट्रक का कोई बिजनेस था। वो जब पहली बार उन्होंने ट्रक खरीदा, पहली बार ही लॉन्ग रूट पे जा रहे थे ना, उन्होंने 12-13 लोगों को मार दिया था। अच्छा। मतलब उनके ट्रक से। तो उनको वो ट्रक भी बेचना पड़ गया और वो मतलब जेल में भी रह के आए। अच्छा। और मतलब उन्होंने ये बिजनेस किया ही नहीं था। तो मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की अप्रैल 2018 में की,
मैंने अपना यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, और जो मैंने आपको बताया था भी मेरा दोस्त था 2 महीने बाद उसने कमाए 24-25 हज़ार रुपये और मैंने कमाए 11,000 रुपये। 11,000 रुपये। वो ट्रेनिंग का फ़र्क था सारा। और फिर मैं यहाँ पे सुपरवाइज़र बना, लगभग 6 महीनों में मेरा सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई हो गया। और फिर सुपरवाइज़र बनने के 4 महीनों बाद मेरी यहाँ पे इनकम आई, वो इनकम आई मेरी लगभग 32,000 रुपये। और फिर उसके अगले महीने में फरवरी में मेरी इनकम आई 33,000 रुपये, 38,000 रुपये, फिर 44,000 रुपये। मतलब 1 साल बाद 44,000 रुपये, 44,000 रुपीज़। शुरू कब किया था? 2018 में। अप्रैल महीने में कितनी इनकम थी? 1,400 रुपये। और 1 साल बाद कितनी है? 1,44। 1 साल पहले मैं अकेला था, सिर्फ अच्छा। 44,000 रुपये अप्रैल महीने में 2019 में। अच्छा, मई में बताओ कितनी आई होगी? मई में इतनी है, 2-4 हज़ार का फ़र्क होगा। मई में 70,000 रुपीज़, और जून में उसकी डबल। मैं मैनेजर बन चुका था मई महीने में। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में मतलब बहुत लोगों के बिजनेस नीचे गए, काम धंधे बंद हो गए। तब हमने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया अपना सारा बिजनेस।